तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में बताने वाले, जो कि 4 मार्च का यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। तो तैयार कर लीजिए, आज ही आपके 70 अंक पूरी तरीके से मिल जाएंगे। बस इसी पेपर को हल कर लीजिए, आज रात पूरी तरीके से छाप दीजिए, क्योंकि यह पेपर लीक हो चुका है। इसलिए यह पेपर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो जल्दी से इसे तैयार कर लीजिए और पूरी तरीके से देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ से समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा, तो 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेगा और 15 मिनट परीक्षार्थी को पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न को निर्धारित अंक उसके सक्षम दिए गए हैं। ठीक, गणनात्मक प्रश्न की गणना के समस्त पद दीजिए। ठीक, तो अब चौथा पॉइंट यहाँ से है, मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ से है, प्रश्न पत्रों के प्रारंभ उत्तर लिखिए। जहां आवश्यकता हो रसायन समीकरण दीजिए। जहां पर आपको आवश्यकता होगी रसायन समीकरण देने के लिए, तो सिर्फ वहीं पर आपको रासायनिक समीकरण देना है, अन्यथा आपको हर जगह रासायनिक समीकरण का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न पत्र नंबर 1 शुरू होता है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, क में है फलक केंद्रक घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ से पहला दिया गया है 1, 2, तीसरा है 4 और चौथा है 6। इस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज ही बस इतना तैयार कर लीजिए, आप अच्छे से बोर्ड पेपर में पास हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है? ठीक, अणु संख्या गुण नहीं है, तो पहला है कि सरल दाब और पूर्ण तनाव, और तीसरा है वाष्प दाब में अवनमन, या फिर चौथा है हिमांक में अवनमन। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब यहाँ से ग नंबर है कि शून्य कोटि अपक्रिया के दर नियतांक का मात्रक होता है लीटर प्रति सेकंड, या फिर लीटर प्रति मोल सेकंड, या फिर होता है मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक, इस तरीके से, और चौथा है कि मोल प्रति सेकंड। इस तरीके से आपके आएंगे क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जल्दी जल्दी से। और उसके बाद ग नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कनजरव अपक्रिया नहीं देता है? ठीक, तो पहला है यहाँ एसिटिल्डिहाइड, या फिर बेंजेटिल्डिहाइड, या फिर ट्राईमेथिल एसिटिल्डिहाइड, या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, ऐसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो इनमें भी जो आपको सही लगेगा उन्हें ही तैयार कर लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को हल कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर उसके बाद हल कीजिएगा। ठीक, अंगा नंबर में है यहाँ से क्वेश्चन की एथिल एमीन और HNO3 की क्रिया में से बनता है। ठीक, पहला ऑप्शन है कि C2H4, दूसरा है NH3, चौथा है C2HOH5 यानी NO2। ठीक, चौथा है कि C2H5OH। ठीक, यहाँ आपके अपक्रिया के लिए कौन सा क्रिया करता है, तो इसमें जो सही होगा आप सिर्फ उसी को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। 6 नंबर में है ग्लूकोज अपचयक गुणांक प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड समूह, या कीटोन समूह, या हाइड्रॉक्सिड समूह, या फिर -NH2 समूह। ठीक, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप आसान तरीके से इनको बहुविकल्पी प्रश्न हल कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न नंबर दूसरे का शुरू होता है, जो कि आपके यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो इन्हें भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन्हें भी अभी तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न थे, ये आपके क्या है कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ से पहला है कि एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 है की रचना BCC तथा एकांक को कोष्टक का कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। ठीक, इसमें पहला आपको ज्ञात करना है क्या, ए का घनत्व ज्ञात कीजिए। दूसरे में है कि 10 ग्राम ए में एकांक कोष्टक की संख्या बताइए। Na बराबर, जबकि Na बराबर दिया गया है 6.02 गुणे 023 गुणे 10 के घाते 23 मूल। ठीक, इस तरीके से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 2 नंबर आसान
आप आसान कर सकते हैं, बस आपको पेपर को हल कर लेना है। ख नंबर है मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजन लिखिए। ठीक, और इसमें यहाँ से ग नंबर है कि ग नंबर क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ ग नंबर है कि 1 MH2SO4 विलयन में तुल्यता की चालकता का गणना कीजिए यदि इसकी वशिष्ठ चालकता 26 गुणे 10 के घाते -2 ओम सेमी है तो यश का परमाणु भार 32 है, जबकि यश का परमाणु भार कितना है? 32 दिया गया है। तो घ नंबर में है स्कंदक के हाइड्रेट सुल्ज नियम क्या है समझाइए। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी तैयार कर लीजिए। जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस इतना ही तैयार कर लीजिए, यही बोर्ड पेपर में आएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 3 का क्या है कि सरल घनीय एक कोष्ठकों के संकलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक, और ख नंबर में है, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, ख नंबर में है अक्रिय गैस की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। अक्रिय गैस की विशेषताएं लिखिए और उनका उपयोग लिखिए। ठीक, ग नंबर में है निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों में आईपीएसी नाम लिखिए। तो आईपीएसी नाम हमने लिखना आसान तरीके से बताया है, और बहुत सारे आपके कहने के अर्थ बहुत सारे ऐसे आईपीएसी नाम बताया जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके उसमें से आपको मिल जाएगा कि इन दोनों का आईपीएसी नाम क्या होगा, और आपके 2 नंबर सिर्फ आपको लिखना अकेले है कि इसका आईपीएसी नाम और दूसरे वाले का आईपीएसी नाम लिखना है, बस आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ से डीएनए और आरएनए के महत्व संरचनाओं में क्रियात्मक अंतर लिखिए, जो कि आपको हमने डीएनए आरएनए के संरचना के बारे में भी बताया है और उसके अंतर के भी बारे में बताया है। तो आप वहाँ से भी आपको डीएनए आरएनए निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है कि का 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन में स्तंभ का विद्युतीय प्रतिरोध 5.5 गुणे 10 के घाते 3 ओम है। इसका व्यास 1 सेमी एवं लंबाई 50 सेमी है। प्रतिरोधकता की विशिष्ट चालकता तथा मोल चालकता का परिकलन कीजिए। ठीक, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अच्छा आसान तरीके से इन्हें भी कर सकते हैं। ख में है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ से इन पर क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। पहला है कि पटेकरण और अपोहोर। ठीक, इस पर क्या लिखना है? आपको टिप्पणी लिखना है। आपके कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं, तो 3 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको दोनों पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, क नंबर में है प्राथमिक द्वितीय और तृतीय एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। ठीक, और 3 नंबर का यह भी है। घ नंबर में है ग्लूकोज का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। इसमें ग्लूकोसिक अम्ल तथा ग्लूऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण दीजिए। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा जल्दी से, ये भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5 का क्या है कि किसी पदार्थ यक्स के 4 ग्राम 100 ग्राम विलयन में डालने पर यश का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है। ठीक, तो पहला है, इसमें पहला क्या ज्ञात करना है? यश के लिए हिमांक में कमी ज्ञात करना है, और दूसरा है यश के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी ज्ञात करना है। तीसरा है कि 300 के का घोल विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करना है। चौथा है यक्स अणु द्रव्यमान अणु भार ज्ञात करना है। पांचवा है जहाँ केवी बराबर 5.0। ठीक, और दूसरा के यस बराबर 32 और यस का आणविक द्रव्यमान 150 विलयन का घनत्व बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते 3 किग्रा मीटर क्यूब है। ठीक, आपके यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर का है, तो चारों जो आपके पॉइंट दिए गए हैं एक ही क्वेश्चन से आपको इन्हीं चारों पॉइंट को ज्ञात करना है। तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 4 नंबर आसान तरीके से मिल जाएगा। ख नंबर में प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा चयनित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल आरंभिक कारकों के प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। अर्धायुकाल इसमें पूछ रहा है, प्रारंभिक संदर्भ का निर्भर नहीं करता, अर्धायुकाल को ज्ञात करना है। ठीक, तो ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। संक्रमण तक तो किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं?
संक्रमण तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। पहला है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, दूसरा है कि अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक, यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। घ नंबर में है कि लिगैंड क्या है। ए कैस्टलिक क्षेत्र में विपटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है। ठीक, आपको यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। ठीक, पहला है कि साधारण ताप तथा ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। ठीक, इसको क्या करना है, निम्नलिखित को कारण सहित समझाएं किस तरीके से है। ठीक, यहाँ से 5 नंबर का है, तीनों में से आपको जो तीनों आपको करना है, अथवा में यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ दूसरा है कि हेलोलाइज प्रबल ऑक्सीकरण है, या तीसरा है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, क्यों, इसका कारण समझाइए। ठीक, अथवा में आपके दिया गया है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण और नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ठीक, तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, ये भी आपको तैयार कर लेना है। अमोनिया हेबर विधि भी आपको हो सकता है कल जाते जाते आपको हम बता दें और आप आसान तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हैं। ख नंबर है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कि राइमर टीमस अपक्रिया, दूसरा है कोल्ड अपक्रिया, तीसरा है विलियमसन संश्लेषण। ठीक, एक क्या है 6 नंबर का है, तो तीनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा करके यहाँ से दिया गया है कि आपको यहाँ इस पर लिखना है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण देना है कि क्या होता है जब केवल आपको यहाँ से रासायनिक समीकरण देना है। फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। दूसरा है एथिल एल्कोहल को संदर्भ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ठीक, डाई एथिल ईथर की हाइड्रोआइडिन अम्ल के साथ अपक्रिया किया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, केवल समीकरण देना है। ठीक, इसे पूरी तरीके से लिखना या पढ़ना नहीं है, सिर्फ समीकरण देना है, समीकरण को हल करना है। ठीक, फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक, 5वां है कि फॉर्मेल्डिहाइड ग्रेनाइट अपकर्मक से अपक्रिया करके जल अपघटन किया जाता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 7 है कि एरिल हेल्डिहाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्राप्त किन कारणों से काम क्रियाशील होते हैं। ठीक, अथवा में आपके क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको अथवा में दिया गया है कि निम्नलिखित को समझाइए। ठीक, ये भी आपको समीकरण के रूप में ही समझाना है। ठीक, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपने नायक समूह पर फिर भी एक एसोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अपक्रिया के साथ अर्थों तथा पैर निर्देशांक हैं, क्यों। ठीक, आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक एल्किहाइड हाइड्रिहाइड ध्रुव होते हुए भी जल में अवश्रणीय हैं। ठीक, ख में है कि निम्नलिखित यौगिक के विभेद के सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। ठीक, पहला है कि प्रोपेनल एवं प्रोपोनोन, दूसरा है फिनाल एवं ब्रेजाइन अम्ल एसिड, और तीसरा है कि एसिटोफिना एवं बेंजोफिन। ठीक, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन है, इन्हें भी तैयार कर लीजिए। ठीक ठीक, अब अथवा में यहाँ से करके दिया गया है कि आपको जब ऊपर वाला नहीं समझ में आता है तो इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, ब्रोंजाइम से फिनिल एथेनल। ठीक भाई, सॉरी, यहाँ से आप इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और बेंजाइन अम्ल को हाइड्रियल से, एथेनल से, हाइड्रॉक्सीबोनल से, या फिर चौथा है कि प्रोपेन से प्रोपीन बनाने में। 5वां है बेंजाइन अम्ल से यम नाइट्रोबेंजलाइम एल्कोहल। ठीक, इस तरीके से आपके 5 नंबर से यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण ही देना है, और रासायनिक समीकरण के तहत इसे भी, तो इसी तरीके से आपके
केवल रसायन विज्ञान का यही पेपर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने दोस्तों यारों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, इसे भी तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। हो सकता है यही मॉडल पेपर आपके बोर्ड पेपर में आ भी जाए और आप अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक, बस